तो चलिए आ जाते हैं आत्मकथ्य पर, और आत्मकथ्य को सबसे पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। यार मैंने तुम्हें एक बार ही बोला और तुमने मतलब मेरे लाइक टारगेट को 550 क्रॉस करवा दिया। वेरी गुड। संगीतकार नहीं, संगतकार, संगीतकार नहीं है, संगतकार चैप्टर का नाम है, वो अभी बाद में चलेंगे पोएम पे। पहले आ जाते हैं आत्मकथ्य। आत्मकथ्य का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी, यानी कि अपनी लाइफ की कहानी जो खुद से लिखी जाती है। लेकिन इस पोएम के अंदर जो कवि है वो ये बता रहे हैं कि मैं कभी भी अपनी कहानी क्यों नहीं लिखूंगा, मैं कभी भी अपना आत्मकथ्य क्यों नहीं लिखूंगा। तो चलिए ये बच्चों सबसे पहला पैराग्राफ है। मधुप गुन गुनगुना कर कह जाते कौन कहानी अपनी, यह मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर आनंद नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते हैं अपने व्यंग्य मिलन उपहास। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। ओ हो, 1000 करवा दे मैम। हाँ रमेश बिल्कुल करवा दो। चलो अभी फिलहाल बच्चों इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के मीनिंग को समझते हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी भोरा प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है, कि हर इंसान अपनी कहानी सुना रहा है। झड़ते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, यानी उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। झड़ती हुई पत्तियों का एग्जाम्पल लेके कहते हैं कि मेरा जो जीवन है वो समाप्त हो रहा है। इस प्रकार अंतहीन नील आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो नीला आसमान है इसके तले जितने लोग हैं, बहुत से लोगों का जीवन का जो इतिहास है, लोगों की जो जीवन शैली है वो बन रही है, किसी की बिगड़ रही है। इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इस संसार में हर कुछ चंचल है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के मजाक बनाने में लगे हुए हैं और हर किसी को दूसरे में कमी नजर आती है। इतने सारे लोग हैं, हर कोई कुछ ना कुछ लिख रहा है, कुछ ना कुछ बता रहा है, बट यहाँ पर लोग जो है ज्यादातर एक दूसरे का मजाक बढ़ाने में लगे रहते हैं और उसी के साथ मजाक बनाने में लगे रहते हैं, दूसरे की कमियां निकालने में लगे रहते हैं। अपनी कमी कोई नहीं कहता, यह जानते हुए भी तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो। कवि कहता है कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानी को सुनाते हैं तो लोगों को आनंद तो मिलेगा, परंतु साथ ही वह यह भी देखेंगे कि कवि का जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली है। तो वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना भी दूंगा तो तुम्हें एट द एंड उससे हो सकता है कि तुम खुश हो जाओ कि मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना रहा हूं, आनंद तो मिलेगा, लेकिन उसी के साथ तुम्हें यह भी देखने को मिलेगा कि मेरे जीवन में इतना कोई सुख और इतनी कोई खुशी रही नहीं है। ठीक है, तो मेरे लाइफ में इतनी कोई सुख और खुशी नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिखना चाहता हूं अपनी जीवन शैली के बारे में। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया फिर जो भाग गया। बड़े दुखी लग रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ना बच्चों मेरे को एक्चुअली थोड़े रिफ्लेक्शन पड़ रही है, दिख नहीं रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। कवि कहते हैं कि उनका जीवन स्वप्न के समान एक छलावा रहा है। जैसे एक सपना होता है, सपना सच नहीं होता ना, तो सपना क्या होता है, सपना जो आप ड्रीम्स देखते हो, इट इज छल है, वो है ना, एक तरीके से वो गलत है। वहां आप जो देखते हो सच थोड़ी ना होता है। तो वो कहते हैं कि मेरा जीवन भी एक सपने की तरह ही छलावा रहा है, छल रहा है। जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वह सब उनके पास आकर भी दूर हो गया। तो मैं अपनी लाइफ में जो भी चीजें पाना चाहता था, जो चीजें हासिल करना चाहता था, वो मेरे पास आकर भी दूर हो गई चीजें। साथ ही में वो कहते हैं कि उनके जीवन की विडंबना है, वे अपनी इन कमजोरियों का बरखान कर जग हंसाई नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि मेरी जीवन इतनी मुश्किलों में रहा है तो मैं अपने जीवन का मजाक नहीं उड़वाना चाहता हूं। जग हंसाई का मतलब है मजाक नहीं उड़वाना चाहता हूं। वे अपने चले जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहते। जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाने से वह प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार प्रेम आया था, परंतु वह स्वप्न की भांति ही टूट गया। तो वो कहते हैं जैसे सपने में आपको कुछ मिलता है तो आप खुश हो जाते हो, बट वो असली नहीं होता। तो इसी तरीके से मेरी जिंदगी में भी एक बारी मुझे प्रेम मिला था, बट फिर वो सपने की तरह ही टूट चुका है।
उनकी सारी आकांक्षाएं महज मिथ्या बनकर रह जा चुकी हैं और वह सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रह गए। तो खुश होने से दूर रह गए, खुशी कभी हासिल कर नहीं पाए। ठीक है, इसलिए कवि कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभवों के सार से अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो तो मैं अपनी उज्जवल जीवन गाथा किसे सुना सकता हूं, कैसे सुना सकता हूं। तो वो कह रहे कि मेरी कहानी से इंस्पायर होने लायक कुछ है नहीं, मेरी कहानी से तुम क्या ही इंस्पिरेशन लोगे, कुछ इतना अच्छा तो रहा नहीं है। तो अगर तुम्हें मेरी कहानी से इंस्पिरेशन लेनी है तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं अपनी कहानी में क्या ही बताऊं, छलाव हुआ है मेरे साथ, है ना, छल हुआ है, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। तो वही वाली बात वो कर रहे हैं। उसके साथ आगे देखिए, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में से लेकर यहां तक आ जाते हैं, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो उन्होंने प्रेम की अनगिनत सपने सजोए थे, परंतु वह सपने मात्र सपने ही रह गए, वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ ना मिल सका। कवि अपने प्रेयसी के सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो भोर अपनी लाली उनके प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त करता है, परंतु अब ऐसे रूपसी की छवि अब उनका सहारा बनकर रह गई है, क्योंकि वास्तविक जीवन वे क्षण कवि को मिलने से पहले ही छिटक कर दूर चले गए। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की कथा को जानकर तुम क्या ही करोगे। अपने जीवन को वो छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते हैं। इसमें कवि की सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। वे दूसरों के जीवन की कथाओं के सुनने और जानने में ही अपनी भलाई समझते हैं। वे कहते हैं कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनने का वक्त नहीं आया है। एंड मेरे अतीतों के मत कुरेदे, उन्हें मौन रहने दे। मेरे अतीतों को मत कुरेदे, जो जख्म है उनको कुरेदो मत, क्योंकि जब मैं किसी चीज के बारे में, अपने जीवन के बारे में लिखूंगा तो मुझे वही जो चीज दुख देके गई थी उसके बारे में लिखना पड़ेगा, जख्म को कुरेदना पड़ेगा। तो मेरे जो है जख्मों को मत कुरेदो, उन्हें मौन ही रहने दो, उन्हें शांत ही रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात वो करते हैं, अपनी प्रेमिका को याद कर रहे हैं, गालों को लाल बता रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मेरी तो लाइफ में प्यार आके जा चुका है, तो मेरी लाइफ वही, मैं उसको फिर से लेकिन याद नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर वो जख्म कुरेदने वाली बात होगी। तो मैं दूसरों की कहानी ही सुनकर खुश हूं, अभी मेरी खुद की कहानी लिखने का समय आया नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात हुई है यहां पर, और इसी के साथ आत्मकथ्य जो है वो भी होता है समाप्त। और सेशन को लाइक कीजिए फटाफट से, यहां पर 700 लाइक्स क्रॉस करने हैं हम लोगों को। तो बच्चों आत्मकथ्य भी हो गया है। तो यहां पर ना वी हैड टू कंप्लीट आवर 8 चैप्टर्स, और 4 हमने कर दिए हैं, बाकी हम 7 चैप्टर सुबह कर चुके थे। अभी आत्मकथ्य भी हो गया है।